भगवान से दुआ मांगते वक्त अगर मन में विश्वास ही ना हो कि भगवान है, तो क्या सच में कोई आशीर्वाद मिलता है? आज सुनाती हूँ ऐसी ही एक कहानी। एक बार दो दोस्त थे। एक दोस्त नौकरी करके अच्छी तरक्की पा रहा था, तो दूसरा जो भी काम करता उसमें असफलता ही हाथ लगती। वो बहुत परेशान था, उसके घर में भी बहुत सारी परेशानियाँ थीं। तो उसके दोस्त ने कहा, तू शिव जी की पूजा कर, तू उनकी पूजा करेगा तो तेरा काम ज़रूर सफल होगा। तो वो घर में शिव जी की मूर्ति ले आया और दिन रात उनकी पूजा करता। करते करते 2-3 महीने निकल गए, लेकिन उसके काम में कुछ ऐसा फ़ायदा उसे होता दिख नहीं रहा था। तो उसने सोचा, इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, कोई काम नहीं बन रहा है। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि तूने कहा था शिव जी की पूजा कर, मैं 2-3 महीने से लगातार उनकी सच्चे मन से पूजा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई काम नहीं बन रहा। तो उसका दोस्त कहता है, तू करता रह पूजा, बनेगा। लेकिन अब वो हार चुका होता है, उसे लगता है अब काम नहीं बनेगा। फिर वो दूसरे लोगों के पास अपनी परेशानियां बताता है कि क्या करूं क्या करूं। उसका कोई दूसरा दोस्त कहता है, तू काली माता की पूजा कर, तू काली माता की पूजा करेगा, वो माँ है, वो सब कुछ देंगी, तेरी सारी पूजा सफल हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। वो शिव जी की मूर्ति उठाकर किसी स्लैब पर ऊपर की तरफ रख देता है और काली माता की मूर्ति मंदिर में स्थापित करता है। वो काली माता की मूर्ति के आगे धूप दिया बाती करने लगता है। तो उसे ध्यान आता है, उसे लगता है मंदिर के ऊपर स्लैब पे शिव जी की मूर्ति है, अगर मैं इन्हें धूप काली माता को धूप बत्ती जला के दिखाऊंगा तो इसकी खुशबू उड़ते हुए ऊपर जाएगी और शिव जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, शिव जी के मुंह पे कपड़ा बांध देता हूँ। तो वो अलमारी में से एक कपड़ा निकालता है, रुमाल जैसा, और वो स्लैब के ऊपर चढ़कर शिव जी की मूर्ति पे कपड़ा बांधने लगता है कि ये न धूप सूंघ लें। तो जैसे ही वो कपड़ा बांधने लगता है कि शिव जी प्रकट हो जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहा है? तो वो कहता है, अच्छा, जब इतने दिन मैं आपकी पूजा कर रहा था तो आप आए नहीं। आज जब मैं आपके मुंह पे कपड़ा बांधने जा रहा हूँ, काली माता की पूजा करना शुरू कर रहा हूँ, तो आप एकदम से प्रकट हो गए। ऐसा क्यों? तो शिव जी कहते हैं, क्योंकि इतने दिन की पूजा में तुझे एक भी दिन विश्वास नहीं था कि मैं हूँ। आज तुझे ये विश्वास हुआ कि मैं भी सांस ले रहा हूँ और जो तूने धूप बत्ती जलाई है वो मैं सूंघ लूँगा। तो जब आज तुझे मेरे ऊपर विश्वास हुआ है कि मैं सच में हूँ, तो आज ही मैं प्रकट होऊंगा। जिस दिन सच्चे भाव से तुम्हें लगेगा कि मैं हूँ, उस दिन मैं अपने भक्त के सामने रहता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी तभी सफल होती है जब हमें भगवान पर पूरा भरोसा हो कि भगवान है। यूँ भगवान बदलने से ज़िंदगी नहीं बदल जाती है, लेकिन एक ही भगवान पर सच्चा भरोसा रखने से ज़िंदगी ज़रूर बदल जाती है। भक्ति तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का हो।